तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो हमारा वेब जो इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक 3 जो चैप्टर होते हैं उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आज हम लोग चौथे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट नंबर 4, जिसका सिलेबस आपके इंटरफेस पे पूरा नजर आ रहा है। और स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको बने रहना है। और आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, जिससे कि आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लेंगे तो चीजें आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सेस। कह रहा है कि वेब क्रॉलिंग प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, यानी ये प्रोसेस होता है जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है वेब पेजेस को इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, डन यूजिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड वेब क्रॉलर्स, यानी ये जो है वो किसके द्वारा डन होता है, प्रोग्राम के द्वारा डन होता है, जिस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब क्राउलर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग स्पाइडर्स भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, यूज्ड बाय गूगल टू कलेक्ट वेब पेजेस, यानी गूगल के द्वारा यूज किया जाता है जो वेब पेजेस को कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला आपका स्टार्ट विद द स्पीड सीड यूआरएल्स, यानी जो आपका यूआरएल होता है उससे चीजों को हमें स्टार्ट करना है। दूसरा स्टेप में फेच करना है वेब पेज को। तीसरा हमें एक्सट्रैक्ट करना है लिंक को। चौथा हमें ऐड करना है न्यू लिंक को टू द क्यू। एंड पांचवा हमें इसी स्टेप को रिपीट करना है। ठीक है, अगला हमारा है इंडेक्सिंग, यानी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टेड डेटा फॉर फास्ट सर्चिंग, यानी जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस करना, ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि फास्ट सर्चिंग जो है वो हो सके। आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक इन्वर्टेड इंडेक्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फास्ट रिट्रीवल और ये एफिशिएंट सर्चिंग होता है। अब दूसरा हमारा है सर्च इंजन आर्किटेक्चर। कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहला आपका आता है क्रॉलर, ये कलेक्ट करता है वेब पेजेस को। दूसरा आपका इंडेक्सर, यानी ये प्रोसेस और इंडेक्सेस डेटा होते हैं। दूसरा होता है क्यूरी प्रोसेसर, ये हैंडल करता है यूजर के क्यूरीज को। चौथा होता है रैंकिंग सिस्टम, रैंक करता है रिजल्ट को। पांचवा होता है यूजर इंटरफेस, डिस्प्ले करता है रिजल्ट को। क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है लिंक एनालिसिस एंड रैंकिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आपका आता है पेज रैंक एल्गोरिथम। ये डेवलप हुआ बाय द लैरी पेज एंड द सर्जी ब्रेन के द्वारा, यानी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को डेवलप किया। कंसेप्ट इसका ये था कि पेजेस आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंड द क्वालिटी ऑफ लिंक, यानी लिंक का क्वालिटी क्या है और नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, इसके बेस पे जो पेज है वो रैंक हो रहा था। ठीक है, आइडिया इसका ये कि मोर इंपॉर्टेंट पेजेस हैव मोर इनकमिंग लिंक्स, यानी अगर इंपॉर्टेंट पेजेस ज्यादा होंगे तो ज्यादा इनकमिंग लिंक्स होंगे। ठीक है, एडवांटेज ये कि एफिशिएंट रैंकिंग होता है, वाइडली यूज होते हैं। दूसरा हमारा है HITS एल्गोरिथम, दैट मींस हाइपरलिंक इंड्यूस्ड टॉपिक सर्च। कंसेप्ट इसका ये कह रहा है कि ये क्लासिफाई करता है पेज को किसमें, ऑथोरिटीज में जो कंटेंट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन को, हब्स में जो लिंक करता है ऑथोरिटीज से। ठीक है, फीचर इसका ये है कि टॉपिक स्पेसिफिक रैंकिंग इसके अंदर होता है। अगला हमारा आता है मेटा सर्चेज। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पे इंटरफेस नजर आ रहा होगा। सर्च इंजन दैट यूजेस रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन, यानी जो सर्च इंजन जो यूज करते हैं रिजल्ट को फ्रॉम द मल्टीपल सर्च इंजन, जैसे कि आपका कंबाइन करना होता है रिजल्ट को फ्रॉम द गूगल, बिंग्स एक्सेट्रा। एडवांटेज ये कि ये बॉर्डर रिजल्ट होते हैं, बेटर कन्वर्ज होता है। अगला हमारा आता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ सर्च इंजन। मेजर्स की बात करें, सबसे पहला आपका आता है प्रिसिशन, यानी ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिट्रीव होते हैं और टोटल जो रिट्रीवल होता है उस पर काम करता है। ठीक है, अगला हमारा है रिकॉल, ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्ड होते हैं और ये टोटल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इसके अंदर होते हैं। एफ मेजर, जो कि हार्मोनिक मीन होता है फॉर द प्रिसिशन एंड द रिकॉल। इंपॉर्टेंस इसका ये कि ये मेजर करता है एफिशिएंट जो सर्च इंजन होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम लोग SEO कहते हैं। तो डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द वेबसाइट विजिबिलिटी इन द सर्च इंजन रिजल्ट, यानी जो वेबसाइट हमें दिखती है सर्च इंजन रिजल्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसको इंप्रूव किया जाए, बेसिकली इस पे वही जो काम है वो होता है इसके अंदर। टाइप की बात करें तो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑन पेज SEO, दूसरा होता है ऑफ पेज। तो ऑन पेज में क्या होता है, कीवर्ड्स कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। ऑफ पेज में आपका बैकलिंक, सोशल सिग्नल्स होते हैं। टेक्निक की बात करें तो कीबोर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग्स, लिंक बिल्डिंग, ये सारी चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंस का क्या है, ये इंप्रूव करता है वेबसाइट के रैंकिंग को, इंक्रीज करता है ट्रैफिक को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आप अच्छी तरीके से चीजों को लिख रहे होंगे, नोट्स को बना रहे होंगे। जल्दी हम लोग अगले यूनिट को डिस्कस कर लेंगे, यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।